यस, हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसी में आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन। और मान लो इफ़ लिखा हुआ ऐसे x फॉलोज p ब्रैकेट में, तो इसको देख कर के आप समझ जाओ कि x किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस इज half of probability of one success, probability of one success। तो पूछा आपसे देन ये बताओ पैरामीटर, ये जो पैरामीटर m इज क्या होगा। ये जो पैरामीटर है ना m, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ओके। तो बताओ, हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और क्या अप्लाई करेंगे, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस इज इक्वल टू क्या लिखा है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। और हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है किसका, ऑब्वियस है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। कहाँ से दिखा, ये यहाँ से दिखा नहीं, ये आपको यहाँ से दिख गया होगा, देखो। ठीक बात है, तो अप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, पॉइसन का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस m की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल। ठीक है, और आगे भी अप्लाई करो। आगे जो होगा उसमें क्या होगा, इक्वल टू में क्या लिखोगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ e की पावर माइनस m की पावर r 1 है, नीचे r फैक्टोरियल। तो ऐसे कैलकुलेशन में क्या होता है कि ये जो है ना e की पावर m एग्जैक्टली कट जाता है, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। फिर आप देखोगे तो m से m भी कट जाएगा, m की पावर 1, m की पावर 1 कट गया, यहाँ m बचा, यहाँ नीचे 2 बचा, और यहाँ क्या बचा 1/2, ये तो 1 ही हो गया। अब देखो ध्यान से, ये भी कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, m इक्वल टू 1 आ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसी हिसाब से अगर आपको मान लो बाई चांस ये पूछा होता कि बताओ वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे, वेरिएंस किसके इक्वल होगा, मीन के इक्वल। अब मीन कितना निकाला आपने, 1, ये भी 1 होगा नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको फार्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ सकता है। चलो और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ही, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा है और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 4a पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप से लिख लो। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। तो आपसे पूछा देन बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बराबर क्या होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्लियरली लिख दिया है, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन भी रहेगा बच्चे, नहीं ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लो कि ऑप्शन में अगर लिख दूं तो थोड़ा बहुत आप वीडियो पॉज करके निकालने का कोशिश करना कि क्या होगा, -√2 +√2 या नन ऑफ दीज, क्या होगा आंसर, ये आपको बताना है। तो सिंपल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस का फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस का फार्मूला क्या होगा, तो सीधा लिखते हैं e की पावर माइनस m की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 गुना होगा, किसके 5 गुना होगा, तो e टू दी पावर माइनस m की पावर r कितना 5 डिवाइड में कितना 5 फैक्टोरियल। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसमें क्या होता है, e की पावर m बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और m भी कैंसिल होगा, इधर 3 है तो 3 पूरा खत्म, यहाँ से 5 में फिर 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा।
एक बार सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। यहाँ ऊपर क्या बचा 5, 5 के बाद क्या बचा एम स्क्वायर। नीचे क्या बचा, नीचे 5 फैक्टोरियल क्या होता है जी 120, 5 4 ऐसे। इस 5 से 120 काट दो 24, 6 से 24 काट दो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मिला एम स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बताओ m बराबर कितना लिखोगे 2 आ गया। एक चीज़ ध्यान देना, मैथमेटिकली वैसे +-2 होना चाहिए, बट देखो पॉइसन का और बायनोमियल का मीन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मीन कभी निगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n इंटू पी होता है, ना तो n निगेटिव होता है ना ही प्रोबेबिलिटी निगेटिव होता है, तो मीन कभी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए आपको पॉजिटिव लेना है। तो देखो मीन आ गया 2, तो आप कहोगे जी मीन 2 है, तो आप बोलोगे वेरिएंस भी 2 होगा, क्योंकि पॉइसन का मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। अगर वेरिएंस भी 2 होगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का रूट, और वेरिएंस क्या है 2, तो 2 का रूट लगा दो बस, ये इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो लिख दिया कि इफ, ऐसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, मान लो लिख दिया 2, और फिर क्या पूछा, देन निकालो, ये निकालो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x का वैल्यू इसके बीच में होगा, वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन दिस। अब देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है कॉन्सेप्ट, तो जब भी प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या चाहिए, मीन चाहिए पॉइसन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मीन निकालना पड़ेगा। बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट m बराबर 2, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, m इक्वल टू आया 4। अब m 4 निकल गया, तो अब आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। बताओ इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, p प्रोबेबिलिटी x बराबर कितना, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी में पॉइसन हो चाहे नॉर्मल, उसमें x निगेटिव नहीं होता ना ही फ्रैक्शन होता है। बताओ इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में 1 आएगा नहीं। इस बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, कौन कौन सा होल नंबर है, देखो इसके बीच में सिर्फ 2 आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर पॉइसन हो चाहे बायनोमियल, x का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 4 5, उसमें से देख लो कौन सा x आएगा इसके बीच में, x बराबर कुछ भी तो नहीं होता ना, तो ठीक है ये 2 आएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि x का जो वैल्यू होता है बायनोमियल हो चाहे पॉइसन हो क्या होता है, 0 होता है चाहे 1 होता है चाहे 2 होता है चाहे 3 होता है चाहे 4 होता है। देख लो इसमें से कौन कौन से x हैं जो इसके बीच में आएगा, सिर्फ 2 आएगा और दूसरा कोई नहीं, ये पूछेगा। अगर यहाँ कुछ चेंज करोगे तो हो सकता है कुछ और भी आ जाए। तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी हमें 2 निकालना है, और बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर माइनस m कितना 4, m की पावर r कितना 2, डिवाइड में कितना r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ध्यान दो ये 2 होगा और 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से काट दोगे तो 8 होगा, और ये -4 नीचे आएगा e की पावर 4। कैसे सोल्व करोगे, तो 8 को डिवाइड करोगे किससे, e से, e का वैल्यू क्या होता है 2.77183, कितने बार डिवाइड करना है 4 बार, 4 बार इक्वल कर दो ऐसे, ठीक है। लिखोगे 8 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ये होगा ना, क्या किसको डिवाइड करना था, अच्छा 8 को डिवाइड करना है 2 पॉइंट, हाँ, तो 8 को डिवाइड करोगे, डिवाइड 2.7183 इक्वल क्या, एक बार डिवाइड हुआ 2 3 4, 4 बार हो गया, तो 0.146, 0 पॉइंट बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर जाएगा 0.146 कर लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ है जो मैं लास्ट में, थ्योरेटिकल चीज़ और भी है जो बहुत रेयर केसेस में पूछा हुआ है, या कभी पूछ ले इन फ्यूचर, वो बात की बात करेंगे हम लोग, जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पर आ जाते हैं। अब आ जाओ बच्चे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और भी इम्पोर्टेंट है ये, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पड़ा, नाम से क्लियर है, नॉर्मली जनरली
डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, मतलब हाइट ले लो, वेट ले लो, एज ले लो, प्रॉफिट ले लो, मार्क्स ले लो, ये सब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो डिस्क्रीट नहीं होता है, जनरली कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का होता है, और वो नॉर्मल को ही सब फॉलो करता है, इसलिए इसको नाम दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम ही इसके लिए पड़ा इसका। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएबल का होता है, हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, मार्क्स सब होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, नॉर्मल, इसलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, पर ये सुनो, अब सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। बाइनोमियल में क्या लिखा होता था, अगर n दिया हो, p दिया हो, ट्रायल की बात चल रहा था, ट्रायल मतलब ट्रायल करोगे, आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता, उसको ट्रायल बोलते हैं। उसमें से आपको कुछ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बाइनोमियल। पोएसन में आ जाओ, सिर्फ मीन दिया, ओनली मीन, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो पोएसन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है, जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स कोई वेरिएबल है, एक्स जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं, एक्स कैसा वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स जो होगा वो कैसा वेरिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए आप कहोगे हाइट, किसी आदमी का हाइट बताओ कैसे बढ़ता है, एकदम कॉन्टिन्यूटी में बढ़ता है, कोई गैप नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि 6 फीट के बाद रुक जाएगा फिर एकदम से 7 हो जाएगा, ठीक, एकदम कॉन्टिन्यूटी में बढ़ता है। हाइट हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट हो गया, मार्क्स हो गया, नहीं ये सब चीज़, वेजेज हो गया, वेजेज एक्सेट्रा, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, और जो किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। सब एक जैसा होगा, जनरली ऐसा ही होता है ना वेरिएबल, उसी नाम पर है नॉर्मल। अब क्या होगा, मान लो कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, ठीक, इस ग्रुप में कितने लोग हैं, सपोज करो n पर्सन है, कैपिटल N, इतने पर्सन है, स्टूडेंट मान लो, फाउंडेशन का स्टूडेंट जितना भी एग्ज़ाम दिया ना, वो मान लो इतने लोग दिए एग्ज़ाम, 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया स्टूडेंट ने। एक्स क्या है जी, मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड। इंस्टीट्यूट वाले से पूछो कि इसका मीन मार्क्स कितना है, मीन मार्क्स एग्ज़ाम होने के बाद पूछो कि मीन कितना है, मीन सबका मिला के मीन कितना है, इसका सिंबल यहाँ पर होता है म्यू, म्यू जैसा होता है। और ये एवरेज मार्क्स हो गया। और दूसरा क्या है, सबका मार्क्स इक्वल नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, इसको बोलते हैं वेरिएशन इन मार्क्स, वेरिएशन इन मार्क्स। तो ये ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ले लो, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुप, वर्कर का ग्रुप हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, सोल्जर का हो सकता है, किसी का भी ग्रुप होगा। इस ग्रुप के ऊपर आप एक वेरिएबल है एक्स जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, वेरिएबल क्या हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है। उस ग्रुप के ऊपर आपको 2 चीज़ पता है, उसका मीन क्या है वो पता होगा, एक और बात पता होता है वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस पता होता है। वेरिएंस क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस, ये 2 चीज़ आपको मालूम है, मीन एंड वेरिएंस आपको पता है। अब आप ये चाहते हो कि इस ग्रुप से हमने किसी एक पर्सन को सेलेक्ट किया, एक आइटम को, एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को, एक का सिलेक्शन हुआ, किसी एक का सिलेक्शन, और हम चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका वैल्यू, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट ये जो आपने निकाला ना उसका जो एक्स होगा, जो वेरिएबल होगा, तो दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स का जो वैल्यू है ना, दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज कुछ भी पूछ सकता है, इक्वल टू के, या एक्स इज मोर देन के, या एक्स इज लेस देन के। इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू के। समझो इस बात को मैं क्या बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। ये मोर देन में ना इक्वल टू भी लगा सकता है, लेफ्ट देन में भी इक्वल लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी पे। क्या मैं पूछ रहा हूँ, जरा एक एग्जांपल समझो। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गए, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया, या फिर मान लो कि रिजल्ट अभी नहीं निकला है, रिजल्ट से पहले आप इंस्टीट्यूट वाले से पूछो कि भाई टोटल कितना स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो बोला 1 लाख, तो कैपिटल एन क्या होगा, 1 लाख। अब इस 1 लाख के ऊपर ये ग्रुप है, इसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हो क्या, मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड क्या होगा, वेरिएबल।
आपको बता दिया इंस्टीट्यूट वाले ने, रिजल्ट नहीं बताया। क्या बताया? देखो एवरेज मार्क्स इस बार ऐसा आया है और मार्क्स में जो वेरिएंस है ना वो इतना है, इतना है। तो अब आप मान लो आपके घर में कोई स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया। अब इस पर्सन का क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्क्स ऑब्टेन होगा एक्स बिल्कुल इक्वल टू होगा 200। के क्या है? कांस्टेंट, 200 के इक्वल ही होगा, एकदम से 200 पास कर जाएगा, जस्ट पास। या क्या प्रोबेबिलिटी उसका मार्क्स 200 या उससे ज़्यादा होगा, या क्या प्रोबेबिलिटी उसका मार्क्स 200 या उससे कम होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ से इक्वल टू हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये सभी प्रोबेबिलिटी किससे निकलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे निकलेगा वो बात की बात है, पहले सिचुएशन को समझो। जो सिचुएशन है उसको समझो, फिर मैं बताता हूँ। मान लो अब उल्टा समझो, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कितने लोग हैं? एन 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 फार्मूला में नहीं आता है, एन कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लो ग्रुप है, ग्रुप को हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? हाइट। ग्रुप का एवरेज हाइट कितना है? एवरेज हाइट है 5.5 फीट। हाइट का वेरिएंस कितना है? हाइट का वेरिएंस है मान लो, ठीक है, 6 इंच वेरिएंस है, ऐसा बता दिया। अब इस ग्रुप से हमने एक पर्सन का सिलेक्शन किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उस पर्सन का हाइट एकदम से 6 फीट हो, 6 फीट से ज़्यादा हो, 6 फीट से कम हो, या 5.5 और 6 फीट के बीच में हो, कुछ भी आ सकता है, इसके बीच में हो। मान लो कि कोई दो वैल्यू दिया होगा ना, दो वैल्यू ऐसे ऐसे पूछेगा, एक्स जो है ना, एक्स K1 K2 के बीच में हो, किसी भी तरह से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये सारे प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप CA इंटर में भी यूज़ करोगे और CA फाइनल का जो पेपर है उसमें भी यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज बिल्कुल होता है। ये सब प्रोबेबिलिटी, ये सब निकलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप में एक वेरिएबल एक्स है, कैसा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, जिसका मीन पता होगा, वेरिएंस पता होगा। और इस ग्रुप के ऊपर अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है तो किससे निकलेगा? नॉर्मल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो नॉर्मल से निकलेगा, ठीक। जिसका पहचान दो चीज़ से होता है, मीन से और वेरिएंस से। नॉर्मल का पहचान दो चीज़ से है, सिंबल देखो, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में क्या पहचान है जरा देखना, एक्स कोई वेरिएबल है, किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके ब्रैकेट में क्या होता है पता है? शुरू में क्या होता है? मीन, कॉमा, बाद में क्या होता है? वेरिएंस। ये एक सिंबल है, जैसे बाइनोमियल का सिंबल है बी, ब्रैकेट में NP, पर्सन का है P, ब्रैकेट में मीन, नॉर्मल का सिंबल ये है। इसको देख के आप समझ में आ जाएगा आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामेट्रिक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामेट्रिक है, मतलब इसका पहचान दो चीज़ से है, मीन कितना और वेरिएंस कितना। ये दो चीज़ बता दो तो फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो ये दो चीज़ आपको मालूम होगा, फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। वैसे मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी निकालने के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम, शायद एक बार या दो बार पूछ लिया हो, क्योंकि वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। पहला पॉइंट पे आ जाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रायः पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन विच एग्जिस्ट जनरली। मैक्सिमम केसेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है उसी को हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, नॉर्मल इंसान क्या कहेंगे भाई, 100 में 99 ऐसा होता है, सब नॉर्मल है, एक गड़बड़ है उसको बोल गया नॉर्मल है। तो वही बात है, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट हो गया, मार्क्स हो गया, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मैक्सिमम केसेज में वेरिएबल जो होते हैं सब कंटिन्यूस होते हैं, और इन सबको एक नाम दे दिया नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका मीन पता होगा, वेरिएंस पता होगा किसी ग्रुप के ऊपर, उस ग्रुप से किसी पर्सन को निकालोगे तो उसका जो वैल्यू है एक्स, हाइट, वेट, एज, कुछ भी, वो किसी के इक्वल है या ज़्यादा है या कम है, ऐसा प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान दो चीज़ से होता है, मीन से और वेरिएंस से। कहने का मतलब ये एक बाई पैरामेट्रिक है, ये एक बाई पैरामेट्रिक है। ये प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा अलग से, तब भी मैं बताऊंगा। ये कहलाएगा बाई पैरामेट्रिक। इसके दो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सा? मीन एंड वेरिएंस। इसके दो पैरामीटर होते हैं, मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। बताओ बाई पैरामेट्रिक कौन कौन होता है? बायनोमियल भी होता है, नॉर्मल भी होता है। फिर कैसे पहचानोगे? तो क्वेश्चन पूछता है, कैसे पता है? ऐसे पूछेगा आपसे, बताओ बाई पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बताइए ना कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब नॉर्मल। ऑप्शन दिया रहेगा बायनोमियल, पर्सन, नॉर्मल, नन ऑफ दिस। बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? तो बायनोमियल। यूनी पैरामेट्रिक
डिस्क्रीट में और यूनिपैरामेट्रिक बोले, जैसे डिस्क्रीट है तो बाइनोमियल पॉइसन होगा और यूनिपैरामेट्रिक मतलब पॉइसन हो जाएगा। तो एकदम सब कुछ सही रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पहले बेसिक बात बताते हैं। इक्वल टू का देखो, अगर दो भाग में बढ़ जाता है, अगर इक्वल टू के पूछे, ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछे, उसका फार्मूला बना हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी या इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एक्स के इक्वल होगा, इसका क्या फार्मूला है, देखो ये इक्वल टू का है, ये इक्वल टू का है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल टू के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्वल टू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसका आपने सिलेक्शन किया है ना, उसका वैल्यू क्या हो, एक्स के इक्वल हो। तो ये फार्मूला देखो, ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड में, पावर में डिवाइड में होता है 2 इंटू, और शुरू में कुछ होता है ना 1 बाई, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो होगा 1 के नीचे डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और रूट में होता है 2 पाई, 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में क्या होता है 2 पाई। क्या फार्मूला देखना, छोटा सा फार्मूला है ये, 1 बाई, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में 2 पाई, फिर होता है ई टू द पावर माइनस एक्स मतलब जो वेरिएबल है ये, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर और डिवाइड में 2 इंटू वेरिएंस, ये फार्मूला है। जहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये फार्मूला देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। क्या करें, इसको एक बार फिर से लिख दें, जूम करके लिख दें, देखो ये प्रोबेबिलिटी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, हाइट वेट एज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें प्रोबेबिलिटी पूछे, जब आपको मीन दिया होगा और वेरिएंस दिया होगा तो एक्स के इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में 2 पाई, ठीक है, रूट में 2 पाई ई टू दी पावर, ई को ना कहीं कहीं पर एक्सपोनेंशियल भी लिखा होता है, पावर में क्या माइनस एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, इसी के डिवाइड में ऐसे में लिख देता हूँ 2 इंटू वेरियंस। ये देखो, अब ये फार्मूला ही देखने में कितना अजीब लग रहा है, तो सही मायने में इसको हमें एनालाइज करना है, इस फार्मूला को, इससे रिलेटेड कभी कोई प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना, पूरे फार्मूला को देखना, सिर्फ आपको इसमें क्या नहीं पता है, एक्स नहीं पता, एक्स तो आप अपने साइड से रखोगे, इक्वल टू के लिए मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट देन मोर देन के लिए वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हमें इसी का प्रॉपर्टी सीखना है, उसी से सारे क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो देखो ये इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटी ये निकलेगा, यहाँ देखना स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, क्यों, वेरिएंस मालूम है, पाई का वैल्यू पता होता है 22/7, ई का वैल्यू पता होता है, मीन मालूम है, वेरिएंस मालूम है, सिर्फ क्या नहीं मालूम है, एक्स क्वेश्चन बताएगा, एक्स तो क्वेश्चन बताएगा, तो एक्स तो वेरिएबल हो गया, एक्स के अलावा बाकी सब पता है, देखो मीन पता है, वेरिएंस पता है, तभी आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे, इसीलिए मैंने बताया था ये बाई पैरामेट्रिक है, पहचान किससे होता है, मीन से और वेरिएंस से, बायनोमियल का पहचान एन और पी से, पॉइसन का पहचान मीन से, नॉर्मल का पहचान मीन और वेरिएंस से, दोनों अगर पता हो तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। चलो मैं फार्मूला को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो लिख दिया कि इफ़ एक्स फॉलोज, ऐसे लिख दिया एन 10,16, तो पूछ लिया बताओ देन क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स इक्वल टू 12 होगा, ये मान लो, ऐसा क्वेश्चन। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होगा इसका, इसको देख के आप समझ जाओगे कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ही लिखा ना आप समझोगे ये तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन बराबर 10 है और वेरिएंस बराबर 16 है। ध्यान देना, पहला फिगर मीन होता है, दूसरा वाला वेरिएंस होता है, ये नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, इसका रूट लगाओगे तो 4, ये हो गया जी नॉर्मल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 12 होगा, तो ये किससे निकलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से, ये फार्मूला आपके सामने है, रखो इस फार्मूला में, तो बताओ क्या आएगा आंसर, यहाँ यहीं लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, चलो क्या होगा 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 4, रूट में कितना, रूट में 2 पाई, ठीक, फिर क्या होगा ई टू द पावर माइनस, ध्यान से देखना क्या होगा,
पावर में क्या होगा x माइनस मीन, x कितना है 12, मीन कितना 10, तो ऐसा करते लिख देते हैं 12 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू वेरियंस, 2 इंटू क्या है वेरियंस, वेरियंस कितना 16, ये हो गया 16। लिखो यहाँ पर आंसर फाइनली 1/4 रूट में 2 पाई ई टू द पावर कितना होगा 12 में फिर 2 माइनस करोगे क्या नाम है इसका 10, 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 4 है, नीचे कितना 32, तो 4 से 32 काट दो 8, तो क्या है पावर -1/8, ये देखो -1/8। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है। तो अगर कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन ना तो आज तक फाउंडेशन में पूछा है, ना ही सीपीटी में, ना ही अभी जो आप कर रहे हो, लेकिन कभी बाई चांस आ जाए तो ऐसे आप आंसर निकालोगे और हो सकता है ऑप्शन ऐसा ही रहे, ऑप्शन ऐसा ही रहे, आप पहचान लोगे। नहीं तो पूरा सोल्व करना पड़े तो ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, ये पुट करोगे वैल्यू, ये पुट करोगे। किसी का पावर -1/8 सोल्व कैसे करेंगे, इसका 3 बार रूट लोगे, इसको नीचे ले आओ, 1/8 है, 3 बार रूट लोगे, सोल्व कर लोगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गया, ठीक है। बट कितना कैलकुलेशन है इसी को समझो। तो मैं फार्मूला समझा रहा हूँ कि फार्मूला से आता क्या है, इस फार्मूला से प्रोबेबिलिटी आता है इक्वल टू का आता है, लेस देन मोर देन है और बात की बात है, ठीक है। क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देख लो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसको जरा एक चीज़ आप और गौर करो, ये पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा, ध्यान से देखना, ये पावर हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव, एक्स कुछ भी लो हमेशा नेगेटिव। अगर ये पावर हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव को छोड़ के ये जितना ज़्यादा बड़ा करोगे वैल्यू उतना कम होगा, क्यों, नेगेटिव है, ये नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, नेगेटिव जब आएगा नीचे, तो इसका वैल्यू किस टाइप से चेंज करेगा ये समझना है। देखो अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर हमेशा नेगेटिव होगा x², तो पता है जितना ज़्यादा x बड़ा करते जाओगे वैल्यू और उतना कम होता जाएगा, क्यों, ये 1 के नीचे ऐसा आएगा ना, और जितना x बड़ा करोगे उतना वैल्यू कम होगा, तो जितना ये कम होगा ना उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगा। तो ये सबसे कम क्या होगा 0, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, ये 1 हो गया। अब बाकी जितने भी होगा ना 1 को डिवाइड करोगे तो ये 1 से और कम आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगा पता है, जब पावर 0 होगा। और गौर करो पावर 0 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा मीन, x बराबर मीन। तो ये पूछ लेगी क्या प्रोबेबिलिटी कि x बराबर मीन हो, ये रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, x बराबर मीन कितना है 10, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x का वैल्यू 10 हो, मीन के इक्वल हो, मीन के इक्वल। तो गौर करो क्या होगा 1/4 रूट में 2 पाई, और ध्यान से देखना e की पावर 0 हो गया, देखो x की जगह आप पुट करोगे ना मीन, x की प्लेस पे पुट करोगे मीन, ठीक है, 10 के इक्वल पुट करोगे यहाँ पर 10 माइनस 10, तो ये e की पावर 0 कितना आ गया 1 का मतलब ये आया प्रोबेबिलिटी 4 रूट में 2 पाई। अब ध्यान पे देखना ये जो प्रोबेबिलिटी है इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। ये निगेटिव कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा डिवाइड में, इसके नीचे डिवाइड में कुछ आएगा तो इससे छोटा हो जाएगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगा, जब पावर 0 होगा। कब पावर 0 होगा, जब x बराबर क्या होगा मीन के इक्वल, x क्या होगा जब ये मीन के इक्वल होगा। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही होगा। कब होगा, जब x बराबर मीन के इक्वल होगा। और मीन पे जैसे ज़्यादा करोगे या जैसे ही कम करोगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और सेम रेट से डिक्रीज करेगा, सेम रेट से। ध्यान से देखो मीन पे मैक्सिमम हो गया इतना। अगर हम यहाँ पर एक्सिस की बात करें, एक्सिस है, मान लो x एक्सिस है, वेरिएबल का एक्सिस है, ठीक है, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी, ये x है। बताओ एक तो हो गया मीन, जब x बराबर क्या होगा मीन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट मानो, ये पॉइंट। अब देखो 10 पे मैक्सिमम हो गया, 10 से ज़्यादा करो, x बराबर मीन 10 है, 10 से ज़्यादा करो 12 करो। अगर आप x बराबर 12 कर रहे हैं 12, तो 12 पे ये प्रोबेबिलिटी कितना आया, इतना आया, कम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अच्छा 10 से 2 कम करो, 10 से 2 का, 10 से 2 ज़्यादा 12, ठीक है, 10 से 2 ज़्यादा 12, 10 से 2 कम करो 8। अगर तुम 8 पे आओगे, 8 पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा पता है, इतना ही होगा, सेम जो प्रोबेबिलिटी 12 के लिए है ना वही 8 के लिए होगा। चेक करो यहाँ पर रखो, ध्यान से देखना, इस 12 की जगह x की जगह आप 12 रखो, चाहे x की जगह आप 8 रखो, 8 में से 10 माइनस करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा। तो मीन से आगे जाओ, अब मीन से पीछे आओ, प्रोबेबिलिटी सेम रेट से डिक्रीज करेगा। तो ये होता क्या है, मीन है, मीन पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे ये क्या होता है, इसके पैरेलल हो जाता है, कभी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होता, ऐसे ही है, ऐसे ही डिक्रीज करेगा, जैसे राइट साइड वैसे ही लेफ्ट साइड करेगा, बाद में ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का हिसाब किताब है।
ये कौन सा एक्सिस है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, मतलब x 12 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, ये प्रोबेबिलिटी है। x बराबर मीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, यही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये किसके इक्वल है, ये है 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में 2 पाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। कब, जब x क्या होगा, मीन। तो क्या फीचर्स है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मीन पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद आइदर साइड डिक्लाइन होता है, सेम रेट से डिक्लाइन होता है। ये सब प्रॉपर्टी में आ जाएगा दोबारा, बट आप इस चीज़ को समझो यहाँ पर फिलहाल ऐसे ही। तो इस तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं, पहचान करेंगे हम लोग। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होता है ये सीख लिया आपने, प्रोबेबिलिटी फार्मूला में रख के कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के लिए तो ऐसे निकल जाएगा। बट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, होता क्या है इसमें, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, ठीक। फिलहाल जितना है ये सब प्रॉपर्टी ही है, कि सिमेट्रिक होता है, इसका मीन मीटर मोड सब बराबर होता है, मैं बताऊंगा। इधर एरिया 50% है, इधर भी 50%, सब चीज़ आएगा, बट समझो फार्मूला को मैं फिर समझा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मान लो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये लिख दिया, याद करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम दिया था मैंने, इसी को हम बोलते हैं क्या, याद है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। याद करो, जब वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका जो फार्मूला होता है उसका नाम क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने कभी आ जाए, ऐसे आ जाए, द पीडीएफ इज, ऐसे लिख दे, मान लो px बराबर, ठीक है, 1 बाई, एक क्वेश्चन है 1 बाई, और यहाँ क्या लिख दे, 3 रूट में 2 पाई ई टू दी पावर, ऐसे लिख दे, तो -10 का स्क्वायर डिवाइड में 18, ठीक है, ऐसे 18 लिख दिया। तो इससे आप समझ जाओ कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और क्या पूछेगा, देखो पूछेगा इसमें कि निकालो, क्या निकालो, इसका मीन निकालो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें तो ये दिया था ऐसे करके, मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा दे दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने ऐसे लिख दिया। तो आप ध्यान से देखना, आपको मल्टीप्लाई इसको नहीं देखना, आपको इसको पावर को देखो। आप क्या करो, ये जो पावर है ना, इस पावर को इस चीज़ से मिलाओ। क्या होता है पावर में, x में से माइनस क्या होता है, मीन का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होता है, 2 इंटू वेरियंस। इधर मत मिलाना, इधर से गलती हो सकता है, निगेटिव तो मैच कर गया, ठीक है। बस ये इसको देखो, यहाँ क्या होता है, ये फॉर्मूला में ये यहाँ पे देखना, मीन की जगह कितना है 10, तो मीन बराबर हो गया 10, और नीचे 18 है, कहाँ पर 18 है, 2 इंटू वेरियंस की जगह 18 है, तो 2 इंटू वेरियंस की जगह 18 है, तो वेरियंस हो गया तुम्हारा 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, इसका रूट लगा दो, क्या हो गया 3, तो आ गया आंसर। देखो, तो ऐसे आप कंपेयर करोगे तो आपको इससे पूछ सकता है मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो फार्मूला ऐसे करके दे दे, तभी आप मीन और निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा एग्जांपल होता है इसमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया यहाँ पर क्या कि ये fx बराबर, अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, कभी कभी p लिखा होता है, कभी f भी लिखा होता है, fx बराबर, और ऐसे लिख दिया। देखो थोड़ा सा यहाँ का शुरू में डिजाइन बिगाड़ दिया, और आगे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है ई ना लिखा होता है, एफ लिखा हो, EXP डॉट अब माइनस, ये देखो, ठीक है, मैं जानबूझ के इस स्टाइल से लिख रहा हूँ, और ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। और x क्या है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, और आगे लिख दिया इज द पीडीएफ, ठीक है, ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लिख दिया। तो अब क्या पूछा, अब पूछा बताओ इसका मीन क्या है और वेरिएंस क्या। ध्यान देना क्या पूछा, मीन एंड वेरिएंस, मीन मतलब म्यू, अब वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये पूछा, ऐसा क्वेश्चन। तो ये फार्मूला को आपने सही से समझा कि नहीं समझा, उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछा होगा। ऐसे क्वेश्चन एक आपने बताया, ये दूसरा है, ऐसे 4-5 बार पूछा होगा। आप क्या करो, सिंपल इधर मत देखो, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ई लिखा हुआ है, ये समझना, ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ये ई टू दी पावर है, ये बस ये समझो कि ई है। तो बस पावर को देखो, मैंने क्या कहा था, पावर क्या है, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड में
2 इंटू वेरियंस, ये किसके इक्वल है 4x²। बस ये देखो, पावर को कंपेयर करो बस। निगेटिव तो होता है यहाँ भी, अब फार्मूला भी निगेटिव होता है। मेन यहाँ पावर क्या 4x², अब फार्मूला में क्या होता है ये। अब गौर से देखो, इसका डिजाइनिंग ठीक करो, डिजाइन के फिर ठीक करो। देखो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया x²। ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। इस 4 को डिवाइड में लाओगे तो क्या होगा 1/4। ठीक है देखना, अब इसको देखोगे तो x² को और इसको देखोगे तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो आप इसको लिखोगे ये x का मतलब x में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तभी स्क्वायर करने पे x² आएगा। तो इसका मतलब x - 0 का स्क्वायर हो गया, खाली x² है, इसका मतलब ये पक्का 0 ही माइनस हो रहा होगा। और डिवाइड में कितना आ गया 1/4। तो यही चीज़ आपको जल्दी देखना होता है। देखिए आपको बताओ, मीन कितना आ गया 0, मीन आ गया 0। और नीचे कंपेयर करो, नीचे क्या है 2 इंटू वेरियंस आया 1/4। तो बताओ वेरियंस क्या होगा 1/8। तो ये आपका आंसर हो गया, ये दो चीज़। ठीक है, तो फार्मूला से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन फार्मूला से प्रोबेबिलिटी कैसा आता है, तो वैल्यू रख दो उससे आ जाएगा। तो ठीक है, इसी को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है उन सब बातों को देखेंगे। तो करते हैं अगले वीडियो में।